नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करना आप, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सवाल को हल करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँगा मैं तो आप तक पहुँच जाएगी। लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर उसी के नीचे एक और टाइप है, अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलो इसकी परिभाषा और चित्र के बारे में हम जानते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो P है, P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव की गणना करनी है। A पर +Q चार्ज रखा गया है और B पर -Q चार्ज रखा गया है। B पर क्या है, विभव V2 है और A पर विभव V1 है, और हमें यहाँ पे विभव की गणना करनी है। यहाँ पे हमें विभव की गणना करनी है। आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल। मान लो कि ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। A मतलब एक मजनू है, यहाँ पे मजनू, और यहाँ पे एक लैला है। मजनू और लैला की कहानी तो आपने सुनी होगी बच्चों। मजनू और लैला है यहाँ पे। A पर प्लस है, मतलब मेल है यहाँ पे, और जो मजनू लैला है वो माइनस है। अब इनको कहीं जाना था, डिनर पार्टी में, पार्टी मनाने जाना था। कहाँ जाना था? पार्टी मनाने जाना था। तो मजनू ने लैला को कॉल किया, अकेला तो जाएगा नहीं, गरीब। तो इस मजनू ने कॉल किया, चलो हम पार्टी चलते हैं, डिनर पार्टी में। कहाँ चलते हैं? डिनर पार्टी। दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो इसने कॉल किया तो लैला तैयार हो गई, और ये दोनों जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे जाएंगे, इस पॉइंट पे, क्योंकि पार्टी तो यहीं मनाएंगे। समझ में आया? तो ये एक बात बताओ कि ये दोनों पॉइंट A और B बिंदु P के पीछे हैं या आगे हैं? बिंदु P के पीछे है ना, और बिंदु P क्या आगे है? आगे है कि नहीं? बिंदु P कहाँ पर है? आगे है। बिंदु P कहाँ पर है? आगे है ना। तो बिंदु P आगे है यहाँ पे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। कहाँ पे? P बिंदु पे। तो इसकी परिभाषा समझो कि जिस बिंदु पर, देखो, जिस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी हो, जिस बिंदु से मतलब P पर, जिस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी हो, यदि वह विद्युत द्विध्रुव के, यदि वह विद्युत द्विध्रुव के, द्विध्रुव कहाँ पर है? A और B है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के इन दोनों के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो इस प्रकार की स्थिति को हम विभव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब एक चीज़ और समझना है कि B से O तक की जो दूरी है L है, और B से O तक की जो दूरी क्या है? L है। O से A तक की दूरी L है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विभव की गणना करनी है। तो O से P तक की जो दूरी है R है। तो अब हम इसके निगमन के बारे में जानेंगे या समझेंगे बच्चों। देखो आगे, अब इसके निगमन के बारे में जानते हैं बच्चों। देखो, आपको चित्र को याद रखना है, उसी के हिसाब से हम निगमन करेंगे। तो देखो, माना A व B विद्युत द्विध्रुव है। तो माना क्या बोलोगे? माना A व B विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर +Q चार्ज तथा -Q चार्ज रखा गया है। वही लिखा हूँ मैंने,
माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या बोलोगे? मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत विभव की गणना ज्ञात करनी है। ये आपको चित्र के माध्यम से लिखना है। अब इसकी दूरी निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? दूरी। दूरी निकाल लेते हैं। हमें निकालना P से B की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे PB। क्या लिखेंगे? BP लिखना। BP बराबर B से P तक की निकालना है, तो BP बराबर क्या लिखोगे? B से O तक की दूरी पहले लो, B से O तक, फिर O से P तक लेना है, तो OP है ना। तो देखो B से O तक की दूरी है L। क्या है हमारे पास? L। तो यहाँ L लिख लो। O से P तक की दूरी क्या है? O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो R आ जाएगा। इसको जमा के लिखना है। BP बराबर R प्लस L, कोष्टक बंद। अब निकालना है आपको A से P तक की दूरी निकालना है, तो AP लिखो यहाँ पे। AP बराबर, अब देखो यहाँ पे OP माइनस, क्या करोगे? OP में से माइनस OA कर देना, तो AP बराबर AP। OP की दूरी कितनी? देखो O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो R है R, और O से A तक की दूरी है L, तो यहाँ पे आ जाएगा L। ये इनकी दूरी निकल गई है ना, इनकी दूरी निकल के आ जाती है। अब लिखेंगे, अब क्या लिखना है? अब लिखोगे यहाँ पे बिंदु A पर प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव, देखो बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर विभव A पर क्या बोल रहा है? बिंदु A पर प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव है ना। तो पहले हम A के लिए ज्ञात करेंगे, तो A पर क्या है विभव? हमारे पास V1 है, तो V1 है यहाँ पे बराबर विभव ज्ञात करेंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q क्या है? आवेश है ना। Q क्या है? प्लस Q आवेश है। और क्या लिखोगे? कहाँ से कहाँ तक ज्ञात कर रहे हैं? A से P तक की, तो ये AP हो गया। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, देखो AP का मान कितना है हमारे पास? देखो AP का मान ये है हमारे पास। क्या है? AP का मान ये है, तो AP का मान रखो यहाँ पे R माइनस L। क्या? R माइनस L। ये हमारे पास आ गया मान निकल के, R माइनस L निकल के आ गया। अब उसी प्रकार लिखोगे, क्या लिखना है? बिंदु B पर माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर विभव क्या है? V2 है। क्या है? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q, क्योंकि माइनस Q चार्ज है B पर है ना। कहाँ से कहाँ तक? B से P तक की, तो यहाँ लिखोगे BP लिख लोगे। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q। अब देखो यहाँ पे BP का मान कितना है? तो BP का मान ये R प्लस L है। कितना है ये? R प्लस L, तो यहाँ पर लिखोगे R प्लस L। ये V2 का मान निकल के आ गया है ना। ये V2 का मान निकल के आ गया है।
क्योंकि विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। अब बिंदु P पर हम निकालेंगे परिणामी विभव, कुल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी विभव कुल। तो कुल विभव को मान लेते हैं V, और हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें देखो ध्यान से, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 है ना। तो V बराबर, V1 का मान देखो कितना है, V1 का मान ये है हमारे पास, है ना। तो V1 का मान है ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L। बीच में प्लस है तो प्लस लगाओगे। V2 का मान कितना है, ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q R माइनस L। क्या? R माइनस L, R माइनस L लिखोगे यहाँ पे। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q को कॉमन लेने पर, Q को कॉमन लेने पर क्या लिखोगे? 1/4 पाई Q को कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, है ना। कॉमन लेने पर जब इसको कॉमन लोगे आप तो ये क्या होगा, V बराबर, कॉमन लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारे पास 1/R माइनस L। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ बचेगा -1R माइनस L, ये इतना बचेगा, समझे बच्चों। Q का इंटू इसमें करो तो V बराबर ये कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना, एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ पे त्रियक गुणा करना है। कौन सा गुणा करना है आपको? देखो एक काम करो, अभी रुक जाओ, देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे करना 1/R माइनस L, प्लस माइनस माइनस और 1/R माइनस L, है ना, 1/R माइनस L। अब लिखोगे त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर क्या लिखोगे? त्रियक गुणा करने पर, है ना। त्रियक गुणा करोगे तो त्रियक गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा V बराबर, इसका गुणा इधर करोगे, पहले लिखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना, नॉट K। अब यहाँ पे देखो इसका गुणा इधर करना है आपको, किधर करना है? इसका गुणा इधर करना है, तो ये होगा R माइनस L, R माइनस L, कोष्टक बंद, बीच में माइनस है लगा दिए, इसका गुणा इधर करना है, तो ये भी क्या, ये प्लस का है भैया, मैंने मिस्टेक कर हूँ कहीं ना कहीं, रुको, हाँ यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, देखो कि V2 का मान कितना है, R प्लस L है, हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये तो इधर आ गया तो प्लस का हो गया, त्रियक गुणा करे। अब इधर जाएगा ये तो कितना होगा यहाँ पे, R माइनस L अपॉन में, R का इंटू R में करना, R का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, L का इंटू L में करे तो L का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, है ना, L का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कोष्टक के अंदर
रुक जाओ, आर प्लस एल। अब यहाँ पे माइनस का गुणा करना है, तो आर से माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का आर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और एल अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। प्लस का और माइनस का क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा 2l आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, है ना, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखो इसको जमा के लिखेंगे, तो v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब ये q का इंटू इधर कर देना आप, है ना, तो q का इंटू इधर करोगे तो ये होगा 2ql अपॉन r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, क्योंकि 2ql बराबर होता है p के। क्या होता है, 2ql बराबर किसके होता है, p के। तो v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, 2ql की जगह क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं, तो p अपॉन r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं हम। यदि लिखोगे, यदि l, रुक जाओ, यदि l मोर लेस देन r हो तो, है ना, इसका मतलब है कि l को नगण्य मानने पर, l क्या एक छोटी राशि है, तो l को क्या मान रहे हैं हम, नगण्य, उसको गायब कर देंगे यहाँ से, l को नहीं लिखेंगे। v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन r का स्क्वायर, p अपॉन r का स्क्वायर, है ना, p अपॉन r का स्क्वायर। यही हमारा क्या सिद्ध हो जाता है, विभव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति का व्यंजक, वोल्ट में आंसर आएगा, है ना। इसी के आगे लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए, वायु व निर्वात के लिए k बराबर होता है 1, k का मान कितना हो जाता है 1, तो हम लिखेंगे v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह क्या रख दोगे 1 रख देना, k की जगह क्या रखना है 1, तो p अपॉन r का स्क्वायर इंटू करो अब इसका, तो v बराबर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r का स्क्वायर, p अपॉन r का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाता है वोल्ट में, है ना। आप यहाँ तक भी कर सकते हो और यहाँ तक भी कर सकते हो, पूरा सही होगा, है ना। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो है आने वाली होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी बदौलत मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। मैं आप मेरे लिए हो, मैं आपके लिए हूँ। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।